जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों आज ये मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में आज हम पढ़ेंगे रेशियो प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर मैं मान लूँ कि कोई रुपए दिए हुए हैं 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये दिए हुए हैं और उसने कहा है, किसी ने कहा है कि उसको 2:3 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, उसको 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे इसे 500 रुपये को इस अनुपात में। ठीक है, प्रतिशत में मैंने आपको कुछ हद तक अनुपात पढ़ा दिया था। आपको ये पता है कि 2 और 3 ये क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम यानी कि सह अभाज्य। सह अभाज्य यानी कि हमें क्या करना है, अनुपात वे संख्याएं होती है जो आपस में क्या होती है, आपस में सहभाज्य यानी कि को प्राइम होती है। को प्राइम का मतलब क्या है, ये इससे नहीं कटेगा और ये इससे नहीं कटेगा, मतलब एक दूसरे से नहीं कटेगा जो भी। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 10:15, क्या ये अनुपात में है? क्या ये अनुपात में है? तो आप कहेंगे कि जी नहीं, ये अभी को प्राइम नहीं है। को प्राइम कैसे बनेंगे? 5×3=15, 5×2=10। ठीक है, ऐसे बन जाएगा को प्राइम यानी कि ये शुद्ध अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात ये होता है। अब 500 रुपये की बात करें, 500 रुपये को 2:3 के रूप में बांटना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि इनका कि जो ये है 2/3 जो आया है ये अलग अलग करने के बाद आया है, यानी कि अगर इनको जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, तो 500 आ जाएगा। यानी कि 2 + 3 अगर हम करें तो क्या आएगा? 5। और ये 5 किसके बराबर होगा? 500 के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 100 के हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 के बराबर का है तो 2 के बराबर 200 हो जाएगा। 3 के बराबर का है, 3 के बराबर 300। ठीक है, तो 500 रुपये को 2:3 के रूप में बांटने का मतलब है 200 में और 300 में बांट दिया। ठीक है, अब देखो 200 में और 300 में बांट दिया, इनका हमने अनुपात लिया। क्या ये अनुपात में है? आप कहेंगे कि जी नहीं है, क्योंकि यहाँ से 2 जीरो कट सकती है और यहाँ से भी 2 जीरो कट सकती है। ये 2:3 अब आया ये अनुपात में। ठीक है दोस्तों, आई होप अनुपात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अनुपात से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और एक एक करके अच्छे से अनुपात को हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है। 3:8 का अनुपात है, उनका अंतर 115 है। ठीक है, अंतर क्या दिया है? अंतर दिया है 115। तो क्या पूछा है? तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बतानी है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या। अब आपको ये तो पता है कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था कि 500 को अगर 2 भाग में बांटे, उनको एक जगह कर दे तो वो 500 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इनको एक जगह करेंगे तो ये क्या होगा? एक जगह करेंगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा, ये जितना वो टोटल संख्या होगी। लेकिन इसने क्या कहा है? अंतर बताया है। ठीक है, तो इनका भी हमें अंतर लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई संख्या थी, उनको 2 पार्ट में बांट दिया, यानी कि 3 और 8 के अनुपात में बांट दिया। लेकिन उसने क्या दिया है? उसने दिया है अंतर 115 है। तो हम क्या करेंगे? हम 8 - 3 कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5 क्या होगा? ये अंतर आ गया। ठीक है, ये भी 5 अंतर है इनका और ये भी 115 अंतर है, तो दोनों बराबर के। ठीक है, एक बराबर क्या हो जाएगा? 115/5 यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिये 15। तो एक का मान यहाँ से क्या आ गया? 23 आ गया। ठीक है, अब उसने पूछा है कि छोटी संख्या बताओ, इनमें से छोटी कौन सी है? आप कहेंगे जी 3 है। तो 3 × 23 बराबर कितना? 23 तिया 69। ठीक है, 69। तो ये होगा आपका आंसर।
ठीक है दोस्तों, समझ में आया अच्छे से। अंतर पूछे तो अंतर, योग पूछे तो इनका योग, और इनका गुणनफल पूछे तो इनका गुणनफल। ठीक है, गुणनफल में क्या होगा, अगर वो आपको 3 और 8 का गुणनफल अगर पूछ ले, गुणनफल 3 और 8 का गुणनफल अगर पूछ ले तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 3x इंटू 8x, तो क्या हो जाएगा 3 अठे 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर होगा कहीं में गुणनफल में, अगर प्रतिशत दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं 24x लिख देते हैं बस। ठीक है, और वो फिर उसका अंडर रूट नहीं लेते तो उसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन होगा आपका इस तरीके से। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है। ठीक है, उन संख्याओं का योग दिया है कितना, 16, योग दिया है 16 है। पहली व चौथी संख्या का योग किसके बराबर है, पहली फर्स्ट और चौथी संख्या का योग बताना है किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको 3 और 8 में, ठीक है बताया, 2 और 3 में बताया था मैंने आपको, स्टार्टिंग में 2 और 3 में मैंने बताया था कि कोप्राइम होते हैं। लेकिन अगर ऐसे आ जाए 1:2:3:4, अब तो 4 अनुपात हो गए ये। ठीक है, क्या ये भी सारे कोप्राइम हैं, तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल कोप्राइम हैं आपने, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि 2 और 4 ये आपस में कट रहे हैं। ठीक है, ये आपस में कट रहे हैं, तो कोप्राइम कैसे हो जाएंगे, 1 1 3 और 2, क्या हम ये लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो चारों संख्याएं दी हुई होती है, जो चारों संख्याएं दी हुई होती है, उनमें से क्या करना होगा हमें, अगर वो किसी संख्या से चारों की चारों कटती है तो कोप्राइम नहीं होगी। लेकिन ये चारों की चारों संख्या केवल 1 से कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती। ठीक है, चारों की चारों, यहाँ 2 संख्या पे नहीं देखना हमें, 2 संख्याओं पे देख के हमें ये नहीं बताना कि ये कोप्राइम नहीं है, हमें चारों संख्याएं देखनी है, चारों किससे कट रही है, चारों किसी से नहीं कट रही, तो ये कोप्राइम है। ठीक है, ये चारों की चारों कोप्राइम है, एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ कोप्राइम है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1:2:3:4 है, इनका योग दिया हुआ है। मैंने आपको अंतर बताया, अब देख लेते हैं योग। योग में ये भी हमारी संख्याएं दी हुई है, लेकिन उनको कोप्राइम में यानी कि सहभाज्य में न्यूनतम मान में काट कर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन्हें हम क्या करेंगे, इनके बराबर ही हम लिख लेंगे, क्या, इनके बराबर ही हम क्या लिख लेंगे, 16 को लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 बराबर किसके, 10 बराबर हो जाएगा 16 के। ठीक है, तो कह रहा पहली और चौथी संख्या का योग, पहली और चौथी संख्या का योग, भाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16/10 हो जाएगा। ठीक है, 16/10, और पहली और चौथी, पहली संख्या तो ये हो जाएगी, चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 16/10 गुणा 4, तो 16 चौका 64/10 हो जाएगी। ठीक है, और पहली संख्या कौन सी है, पहली है 16/10, तो ये कितनी हो जाएगी जुड़कर, ये हो जाएगी 80/10, क्या हो जाएगी जुड़कर 80/10, यानी कि क्या हो जाएगी, इनको काट के 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 8। इस बात का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये जो योग दिया हुआ है ये एग्जैक्ट हो। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ये बटे में है। ठीक है, पहली संख्या का मान क्या आया, पहली संख्या का मान आया 1610। ठीक है, पहली संख्या यह आया 1610, और जी चौथी संख्या का मान क्या आया, चौथी संख्या का मान कितना आ गया, चौथी संख्या का मान आया 64/10। ठीक है, ये होगी चौथी। तो जरूरी नहीं है कि वो सिंगल डिजिट में कि 3 4 56 57 ऐसे कोई संख्या दे। ठीक है, वो बटे में भी संख्या दे सकता है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि ये संख्याएं थी अंश और हर में थी। ठीक है, उनको काटने के बाद क्या आया, उनको काटने के बाद ये आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको पता है जोड़ना तो आपको आता ही है। चलिए
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आज मैं आपको केवल अनुपात का बेसिक्स बताऊंगा कि अनुपात समानुपात क्या होता है। वैसे तो अगर आपने मेरी लाभ हानि की क्लासेस सारी ली है तो उसमें भी मैंने आपको अनुपात काफ़ी हद तक पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसी की तरह हम आज भी कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ भी रखा है, लेकिन फिर भी आज हम बेसिक कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि m अनुपात n दिया हुआ है कितना, बराबर 3:2 के दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है 4m प्लस 5n, और जी अनुपात दिया है 5m प्लस 4n, ठीक है। 4m माइनस 5m ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बताना है ये किसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मान हमें बताना है कि ये किसके बराबर है। आपको पता है कि m अनुपात n का मतलब क्या होता है, m अनुपात n का मतलब होता है m/n, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2:3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा 10/15 इसको अनुपात में लिखिए, तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, यानी कि 2:3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे m/n बराबर 3/2, यानी कि m का मान 3 है, n का मान है 2, और यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। 4 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 2, ठीक है, ये आ गया ये वाला। और यहाँ पे अनुपात है तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, बटे कर लेंगे। 4 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 2, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, यानी कि 22/4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि 2। इसका क्या मतलब हो गया, 11 आ गया, ठीक है, ये आ गया 11। लेकिन हमें क्या बताना था, अनुपात में बताना था। तो ये किसका मान आया, यहाँ पे तो आ गया 1, ऊपर आ गया 11, तो यानी कि 11:1 का आएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। 2 एकम 2 और 2 से 11 बार कट गया तो 11:1 आएगा। इसको आप कभी भी 1:11 नहीं लिख सकते, ठीक है, ये 11:1 ही लिखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर आप इसको बटे में ना करके डायरेक्ट इसमें लिखे, ये 22 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से काट लीजिए 11:1, तो आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आइए और उसमें अपना डाउट लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए, अब है आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए अनुपात बी क्या है, 3:4 के दिया हुआ है, ठीक है। बी अनुपात सी क्या दिया है, 5:7 के दिया हुआ है। सी अनुपात डी क्या दिया हुआ है, 8:9 के दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बताना है, तो ए का डी से अनुपात बताना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़, ठीक है। कैसे ये होगा, हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है ए बी सी और जी डी, ठीक है। बी हमने ले लिया, सी हमने ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में भी मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन को लगभग आधे से ज़्यादा बता दिया था, ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी पहली क्लास देख लीजिए, ठीक है। प्रतिशत की, आपका प्रतिशत कब कंप्लीट होगा तो ये आपका ये भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है ए अनुपात बी, यानी कि ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 3:4। हमने ये चीज़ लिख ली, ठीक है। फिर क्या दिया है, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे नीचे लिख लो,
ठीक है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ठीक है। अब चलिए आगे, अब क्या कहा, C अनुपात D, ठीक है। उसने C अनुपात D दिया है कितना, 8, D दिया है उसने 9, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, ना यहाँ पे कुछ है, ना यहाँ पे कुछ है, और ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ये हो इसके सामने वाला ये लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसी को लिखेंगे, ये जो है इसके साथ में ये लिख देते हैं, यानी कि जिसके पास में जो हो उसको लिख दो। इसके पास में 8 है तो 8 लिख देते हैं, इसके पास में 5 है तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। हमारे सारे फिल हो गए। तो अब इनको क्या करेंगे, अब इनकी गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। 8 पंजे 40 दिया 120, 8 पंजे 40 चौका 160, 8 सत्ती 8 चौक 32 सत्ते, तो 32 सत्ते 7 दूनी 14 का 4 का 1 हासिल का, 7 के 21 और 1 22, ठीक है। 9 सत्ते 63 गुणा 4, 4 दिया 12 का 2 का 1 हासिल का, 4 चिक 24 और 1 25, ठीक है। अब ये क्या आ गए, अब ये आ गया अनुपात में, ए आ गया कितना 120, बी आ गया 160, सी आ गया 224, डी आ गया 252। लेकिन ये अभी अनुपात में नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे देखो आप 2 से कट रहे हैं, ठीक है। 2 से ये भी कट रहा है 60 बार, 2 से ये भी कट रहा है 80 बार, ठीक है। 2 से ये भी कट रहा है कितनी बार, 112 बार, और 2 से ये भी कट रहा है कितनी बार, ये कट रहा है 126 बार, ठीक है। अब फिर से आपने क्या देखा, फिर से ये 2 से कट रहा है सारा का सारा, यानी कि निम्नतम मान जो होगा अनुपात में वो होगा जो कट पिटा के जो निम्नतम मान यानी कि उस मान तक आ जाए जहां से आगे वो कट ना सके, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा ये 30 से कट जाता है, ठीक है। ये 40 और ये कितना, 2 पंजे 10, 2 छिके 12 और 2 छिके 12 और 2 तिया 6, ठीक है। अब ये कहीं से कटेगा, अब ये कहीं से कटेगा, आप कहेंगे कि ये 6 तिया 9, 10 हो गया, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। अब ये कहीं से भी नहीं कटेंगे, यानी कि अनुपात क्या हो गया, अनुपात आ जाएगा 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63, ठीक है। ये किसका आ गया, ये ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, डी के नीचे डी, ये इनका अनुपात आ गया। अब उसने क्या पूछा है, सी का डी से अनुपात, सी कितना है हमारा 56 है, ठीक है। C बराबर 56 और D बराबर कितना है, D बराबर 63 है, ठीक है। तो इनको हमें अनुपात में करना है, यानी कि इनको बटे कर दो, ठीक है। सॉरी, A अनुपात D का, तो हमें A लेना है। A कितना है, 30 है, ठीक है। A कितना है, A है हमारा 30, A का D से अनुपात, अनुपात यानी कि बटे कर दो, तो A अनुपात D क्या आ जाएगा, आप इसको निम्न तक काटिए, ठीक है। यहाँ पे चारों के चारों अगर कटेंगे, चारों के चारों अगर कटेंगे तो काटने हैं, ये नहीं कि ये 2 कट रहे हैं इनको काट दो इनको छोड़ दो, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। जो कटेंगे तो सारे के सारे कटेंगे, ठीक है। जितने भी अनुपात दिए हुए होते हैं वो अगर कटना होगा तो सारे के सारे एक साथ किसी एक ही संख्या से कटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे केवल 2 की बात की गई है, यहाँ पे केवल इन 2 की बात की गई है, तो इनका अनुपात हमें बताना है, तो इनको हम अब काट सकते हैं क्योंकि 2 अनुपात दिए हैं, ठीक है। तो ये 3 से कट गया 10 बार, ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि ये क्या आ गया 10 अनुपात 21 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 10 अनुपात 21। ये आप लोगों के समझ में आया, लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को करवाया था ये सब कुछ, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मैं अनुपात समानुपात में अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ए अनुपात बी दिया गया है, एक ए अनुपात बी दिया गया है 1/2 के और जी 3/8, यानी कि ए का मान कितना है 1/2, बी का मान कितना है 3/8, ठीक है। बी से सी का अनुपात दिया गया है 1/3 अनुपात 5/9, ठीक है। और जी सी से डी का अनुपात दिया गया है 5/6 अनुपात 3/4, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इनके जो अनुपात है, ठीक है, इन्हीं के खुद के जो अनुपात है उनको सोल्व करेंगे हम सबसे पहले। जैसे कि
ए बटे बी करेंगे हम, जैसे कि तो ए का मान कितना है 1/2 बटे कितना है 3/8। ठीक है, तो अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/6। 8/6 यानी कि अगर हम और निम्न तक काटे तो यह आ जाएगा 4:3। यानी कि अब क्या कहेंगे हम, ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारों को करेंगे। इसमें भी b बटे सी क्या हो जाएगा 1/3 और सारों के बटे में 5/9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/15 यानी कि 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 3:5। यानी कि हम कह देंगे कि b अनुपात c का अनुपात कितना होगा 3:5 के। ठीक है, अगर आपको अंश हर में यानी कि बटे में दिया हुआ हो तो आप इसको ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c अनुपात d बराबर क्या हो जाएगा 5/6 और बटे 5/6 मान है इसका, d का मान है कितना 3/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 6 18। यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा इसका 10/9, 10/9। तो यानी कि C अनुपात D अब कितना हो गया 10:9 के हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आपको बटे में दिए हुए हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया, अब ये देखिए आप A B C और D, अब ये बताना है A और B का अनुपात कितना है 4:3 है। ठीक है, B अनुपात C का कितना है 3:5 है। जिसका दिया हो उसके सामने लिखते रहो बस। ठीक है, जिसका दिया हो उसके सामने लिखते रहो। C अनुपात D का अनुपात कितना है, C का अनुपात कितना है 10 है, D का अनुपात कितना है 9। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये सारे एक सीध में होने चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन पास में इसके 3 है, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड में खाली है, यहाँ पे 3 करेंगे 5 करेंगे तो आप कहेंगे 5 पास में है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 पास में है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे पास में 10 है और इसके पास में फिर से 10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसकी गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 धाई 120 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 धाई 90 हो जाएगा और ये 5 तिया 15 धाई 150 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 15 5 तिया 15, 15 नम्मा 135। ठीक है, अब आपने देखा कि ये हो गया 120 अनुपात 90 अनुपात 150 अनुपात 135। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये शुद्ध अनुपात है तो आप कहेंगे नहीं है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये सारे कहीं से कट रहे हैं, ये सारे 5 से कट रहे हैं। तो यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और ये कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 और ये कितना हो जाएगा 30 पंजे 150 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब आपने फिर से देखा ये कहीं से कट रहा था 5 से, अब आपने देखा ये कहीं से कट रहा है, ये कट रहा है 3 से, यानी कि 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18 और जी 3 धाई 30 और जी 3 नम 27। अब बताइए कहीं से कट रहा है, आप कहेंगे कि जी ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा, तो यानी कि अब ये क्या हो गया शुद्ध अनुपात हो गया, ये हो गया आपका शुद्ध अनुपात। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत ही विस्तार से बता रहा हूँ, समझ में आप लोगों के आ जाना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो भी, और आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा ये सब कुछ। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिगनर मान के पढ़ा रहा हूँ, क्या फ्रेशर हो अभी आपने तैयारी करनी स्टार्ट की है तो उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये 8:6:10:9 आ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या आ जाएगा, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा 8:6:10:9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली इस तरीके से। चलिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो a अनुपात b अनुपात c, ये आपको बताना है कि इसका मान क्या है। दोस्तों आप आपने अभी तक देखा होगा, अगर आप मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है, अगर क्वेश्चन टफ है तो उसके साथ में मैं एक दो क्वेश्चन और उसी तरह के ले आता हूँ, नहीं तो मैं हर क्वेश्चन को अलग टाइप से लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कोई भी टाइप छूट ना सके, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 2a 3b 4c है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2a बराबर जो है वो 3b के है और जी 3b जो है वो 4c के बराबर है। तो इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है? इन क्वेश्चनों में आप पहले तो चलो मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। आप 2a बराबर भी k मान लो, यानी कि इन सब के बराबर 2a बराबर 3b और बराबर 4c, इन सब के बराबर एक कोई कांस्टेंट मान लो, ठीक है, यानी कि आपने k मान लिया। तो इसका मतलब क्या होगा? अब आपने देखा कि के 2a बराबर k कर दिया आपने, ठीक है, तो a बराबर क्या होगा? a बराबर हो जाएगा k/2, ठीक है। फिर ऐसे ही आपने किया 3b के साथ, 3b बराबर k, तो b बराबर क्या हो जाएगा? k/3, ठीक है। ऐसे ही आपने 4c के साथ किया, 4c बराबर k, तो c बराबर कितना हो जाएगा? k/4, ठीक है। अब आपको इसने अनुपात पूछा है, तो अनुपात कैसे निकलेगा? आप क्या लिखेंगे? a b और जी c। तो a का मतलब है k/2, b का मतलब है k/3 और जी c का मतलब है k/4, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे? अब ये अनुपात में है लेकिन ये k का मान भी तो निकालना है हमें। हमें क्या करना होगा? हमें इस सब का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 2 छिके 12 यानी कि 6k, ठीक है। 3 चौक 12 यानी कि 4k, ठीक है। 4 तिया 12 यानी कि 3k। तो अब क्या होगा? अब हमें इसको k को ऐसे ही हटा देना है और ये आ जाएगा 6:4:3, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा आपका क्वेश्चन 6:4:3। ये एक तो तरीका आपका ये है इस क्वेश्चन को करने का। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका, अगर आपको ये सब दिया हुआ है और आपको पहले निकालना है a का मान। अगर a का मान निकालना है, a b c लिख देता हूँ पहले। अगर आपको a का मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को, अगर आपको a का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? a के ऊपर हाथ रख लीजिए, ठीक है, और इनकी गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, ठीक है। a का मान, b का मान निकालना है तो b के ऊपर हाथ रख लीजिए, 4 दूनी 8, b का मान क्या आ गया? 8। अगर आपको c का मान निकालना है तो आप c के ऊपर हाथ रख लीजिए, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, c का मान आ जाएगा 6। अब इसको कर देते हैं हम रेशियो में, और रेशियो में करने के लिए आपने देखा कि ये क्या कट रहा है? 6 से 2 बार और ये 4 बार और ये 3 बार, तो ये क्या आ गया? ये सेम टू सेम यही आ गया, यानी कि 6:4:3। अब आप बताइए आपको ये वाला ट्रिक अच्छी लगी या ये वाला? तो आप कहेंगे क्या कि जी जो पूछा हो उसके ऊपर हाथ रख लो, बाकी के गुणा कर दो, जो पूछा उसके ऊपर हाथ रख लो और बाकी के लिख दो, जो पूछा हो उसके ऊपर हाथ रख लो और बाकी के की गुणा करके लिख दो और उनको सहभाज्य तक काट लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि आज से करीब 2-3 साल पहले यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, ठीक है, अभी भी पूछे जाते हैं, नो डाउट, कि ये आपके यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी वगैरह हो, या फिर आपका कोई भी 12th लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है। a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, तो क्या बताना है? तो बताना है
ए अनुपात बी, ठीक है, ये आपको बताना है। आपने ये सब कुछ प्रतिशत में भी पढ़ लिया होगा। प्रतिशत में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है कि a इंटू 2/3, ठीक है, भाग b के, ठीक है, b गुणा 4/5 भाग के बराबर है, यानी कि ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2a/3 बराबर 4b/5 हो जाएगा, ठीक है। तिरछी गुणा करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 10a बराबर हो जाएगा 12b। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम काट लेते हैं, 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5a बराबर कितना हो गया, 6b। और मैंने आपको ये भी बताया था a के साथ जो लिखा है वो उसका नहीं है, a का है ये और b का है ये, ठीक है। तो यानी कि a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 6, b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया 5। तो a अनुपात b का मतलब क्या हो गया, 5:6:5। जब आप एग्ज़ाम में टिक करें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो कि जो क्रम दिया हुआ है a अनुपात b, तो a का मान ही स्टार्टिंग में रखना है, न कि b का। आपको ऑप्शन में घुमा के भी देगा, 5:6 भी देगा, आपको बस ये ध्यान रखना है आपको पहले कौन सा पूछा है, क्रम से, ठीक है, a अनुपात b, ये नहीं कि b अनुपात a। जो क्रम दिया हुआ है उसी क्रम के अनुसार हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यह सब कुछ मैंने आपको प्रतिशत में पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a अनुपात b बराबर क्या दिया हुआ है, 2:3 के, और जी c अनुपात a प्लस b क्या दिया हुआ है, c प्लस अनुपात a प्लस b दिया है 5:2 के, ठीक है। तो कह रहा है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे a लिखना है, यहाँ पे b लिखना है, ठीक है, यहाँ पे a यहाँ पे b। छोड़िए इस चीज़ को, छोड़िए। अब ये देखिए a अनुपात b बराबर क्या दिया गया है, a अनुपात b बराबर 2:3 दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, c अनुपात a प्लस b बराबर क्या दिया गया है, c अनुपात a प्लस b बराबर दिया गया है 5:2, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पे अगर हम a प्लस b करें, इसको हम a प्लस b करें तो हमारे पास मान कितना आता है, आप कहेंगे कि जी 5 मान आएगा, ठीक है। मान कितना आएगा, 5 आएगा अगर आप a प्लस b करें। लेकिन यहाँ पे कितना मान है a प्लस b का, आप कहेंगे 2 है, ठीक है। ये तो नाइंसाफ़ी है, अगर 2 है तो यहाँ पे a प्लस b मिलकर 5 हो रहा है, यहाँ पे a प्लस b का मान केवल 2 दिया गया है, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। हमें क्या करना होगा, हमें इनको बराबर कर लेना है। बराबर कैसे करेंगे, ये क्या है, a प्लस बी 5 है, यहाँ पे a प्लस बी 2 है, तो यहाँ पे हम 5 की गुणा करेंगे और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम कितने की गुणा करेंगे, ऊपर हम गुणा करेंगे 2 की, ठीक है। यानी कि इस 5 में नहीं, इस 2 की गुणा हम इसमें भी करेंगे, इस 2 की गुणा इसमें भी करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन इस 5 की गुणा हम इसमें नहीं करेंगे, केवल और केवल a प्लस बी में करेंगे, क्योंकि यहाँ भी a और b की बात ही चल रही है। तो यहाँ से a अनुपात b क्या आता है, ये आ जाएगा 4:6। यहाँ से c अनुपात a प्लस b क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा 5:10। अब आप देखिए a और b, a प्लस b अगर हम देखें 4 और 6 10 हो गया, a प्लस b यहाँ भी 10 है, ठीक है। यानी कि अब क्या हो गया, अब ये अनुपात बिल्कुल समान हो गए। उसने क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है, ठीक है। हमारे पास a का मान कितना है 4, तो a का मान लिख लो 4, b का मान कितना है, हमारे पास b का मान है 6, तो यानी कि b बराबर कितना है 6, और a प्लस b क्या दिया गया है 10, यहाँ पे भी a प्लस b 10 है, यानी कि इसका काम खत्म। तो c का मान कितना है, c का मान आ गया 5, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया, 4:6:5। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कुछ दिया गया है a प्लस बी, जिसका योग जिसका माइनस दिया गया है, उसको देखिए पहले कि क्या वहाँ भी वो उसी वैल्यू में है या नहीं। अगर यहाँ पे ये मिलके 10 बनाए, यहाँ भी इसको 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कल मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड,
ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।